देश में इन दिनों विधानसभा चुनावों का शोर है। इन चुनावों में कांग्रेस लगातार जाति जनगणना को लेकर सरकार पर हमलावर है और जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी हर चुनावी जनसभा में जाति जनगणना के मुद्दे को उठा रहे हैं, उससे इसकी ओर पूरा इशारा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को कांग्रेस मुख्य मुद्दे के तौर पर उठाने जा रही है। कास्ट सेंसस, ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, हिंदुस्तान की सरकार जानती है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के ओबीसी को ये बताना नहीं चाहते हैं कि आप कितने हो, क्योंकि वो आपको भागीदारी नहीं देना चाहते हैं। दरअसल जाति जनगणना वह मुद्दा है जिसकी कभी भाजपा ही मांग करती थी। 2011 में संसद में भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे ने जाति जनगणना की मांग उठाई, तो वहीं 2018 में खुद सरकार ने ओबीसी का डेटा इकट्ठा करने का समर्थन किया। लेकिन अब ये मुद्दा उसकी ही गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि यदि अब भाजपा जाति जनगणना कराती है तो इसके आसार हैं कि ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्गों की गिनती के उलट प्रशासनिक या सरकारी निजी सेवाओं में उन्हें मिला आरक्षण एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। दरअसल इसकी पूरी संभावना है कि देश में ओबीसी की आबादी कम से कम 27% से तो ज़्यादा है ही, लेकिन उन्हें आरक्षण तो सिर्फ 27% ही मिल रहा है। ऐसे में विपक्ष इस मसले को चुनाव में जोरों शोरों से उठा सकता है। इन्हीं सब कारणों के चलते भाजपा फिलहाल जाति जनगणना से किनारा कर रही है। इस प्रकरण में प्रधानमंत्री के हालिया 2 बयानों ने खूब सुर्खियां बटोरी। पहले बयान में उन्होंने कहा कि विपक्ष जाति के आधार पर देश को बांटने का पाप कर रहा है, तो दूसरे बयान में उन्होंने कहा कि देश में कोई जाति ही नहीं है, देश में गरीब ही सिर्फ जाति है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम के पहले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हम समाज को बांटना नहीं, उसे न्याय देना चाहते हैं। कहने की गिनती तो करो, जिन लोगों की आबादी ज्यादा है उनको पद नहीं मिल रहे हैं, उनको मौके नहीं मिल रहे हैं। जब हम नौकरियों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तो ये सब हो सके, लेकिन ये सरकार इतना भी नहीं करना चाहती। ये इतना भी नहीं करना चाहते, कहते हैं कि हम ये कह रहे हैं क्योंकि हम जनता और समाज को बांटना चाहते हैं, इसलिए। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम न्याय दिलवाना चाहते हैं। पीएम के दूसरे बयान पर सांसद राहुल गांधी उन्हें लगातार घेर रहे हैं। राहुल ने कहा कि अपने आप को ओबीसी बताकर पीएम बनने वाले मोदी जी जाति जनगणना से बचने के लिए कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोई जाति ही नहीं है। मोदी के लिए देश की सबसे बड़ी जाति एक ही जाति है, वो जाति है गरीब। जो गरीब है, ये मोदी उसका सेवक है, मोदी उसका भाई है, मोदी उसका बेटा है। मोदी जी भाषण में कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है और सिर्फ गरीब है, तो आप अपने आप को 24 घंटा ओबीसी क्यों कहते हो? नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी शब्द का प्रयोग किया, प्रधानमंत्री बने, 24 घंटा देश से कहें मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, मगर जब ओबीसी की मदद करने का समय आया, जाति जनगणना करवाने का समय आया, तो प्रधानमंत्री कहते हिंदुस्तान में जात नहीं है, ओबीसी कुछ नहीं। बहरहाल जाति जनगणना का मुद्दा बेहद उबाल पर है। भाजपा के पास फिलहाल विपक्ष के इस मुद्दे पर कोई ठोस प्लान नजर नहीं आ रहा, लेकिन यदि बात की जाए जाति जनगणना की, तो यह मुद्दा धीरे धीरे जनता के बीच पकड़ बनाता जा रहा है। राहुल का आकर्षक नारा जितनी आबादी उतना हक लोगों में पैठ जमा रहा है। ऐसे में भाजपा के लिए इस मुद्दे पर चिंतन का समय है। स्पेशल रिपोर्ट खबर ज्ञान।